ओके शांत हो जाओ जान। और उसके बाद हम इस मेंबरशिप के लिए भी करेंगे कुछ। हम इसे रिन्यू करा लेंगे, ये मिल जाएगी फिर से। एसोसिएशन की मेंबरशिप मिलना कितना मुश्किल है ये तुम्हें भी पता है। कितने केयरफुली वो लोग नए मेंबर्स को चुनते हैं, ये सब आसान नहीं है। देखिए भाई, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत टेंशन में, लेकिन ये दुनिया खत्म नहीं हुई है। एमरे, मैं तुम्हें स्कूल में जाने वाला कोई बच्चा लगता हूँ क्या? मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर समझ न आए तो अपना मुंह बंद रखो। ओके ठीक है, काम डाउन काम डाउन। और मुझे इस कंपनी का लालच नहीं है। ये जो कंपनी है ना वो डैड की है, और डैड चाहते हैं कि मैं इसे चलाऊं, लेकिन तुम अपने नाम कर लो, तुम इसे अपने नाम कर लो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ। सॉरी, ये कॉल पिक करना होगा। हेलो अयहान, क्या कर रही हो? बैठ के बातें कर रही हूँ। हाँ, पड़ोसी आए हैं तुम्हारी और ओस्मान की एंगेजमेंट पूरी होने पर बधाई देने के लिए। हम अभी कॉफी पी रहे हैं। ये सरासर झूठ है, मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है, ये उन्हें समझाओ। मैंने समझाया, पर इतने समझदार पड़ोसी हमारे नसीब में कहाँ से लिखे है सनम? तुम ही आकर समझा दो। वैसे भी सुबह से कोई ना कोई यहाँ आ रहा है, मुजफ्फर भी यहीं बैठा हुआ है। हर कांग्रेचुलेशंस के बाद रो भी रहा है। वो यहीं बैठा है, बेचारा कॉफी पी रहा है। और क्या बताऊँ तुम्हें, इसका तो नसीब ही खराब है। और अब वो करेगा भी तो क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अयहान, ये सारी बातें करने का ये वक्त नहीं है, तुम उन सबको भगा दो। तुम्हें इंटरनेट वाला केस पता है ना? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कोई मिस्टर जॉन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। किसी ने उनके क्रिएशंस को चुराया है और अपलोड कर दिया है पुरानी डेट डालकर, पर ये सच नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हम क्या कर सकते हैं? उस चोर को कैसे ढूंढ सकते हैं? तुम प्लीज बताओगी मुझे। इसके लिए हमें एक हैकर की जरूरत है सनम, और ऐसा करने के लिए हमें एक डार्क वेब में एंटर करना होगा जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। डार्क वेब वो क्या होता है? हाँ, इंटरनेट का डार्क साइड, जैसे कि स्पाइंग, लीकिंग, कोलैप्सिंग वेबसाइट्स। तुमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा? तुम तो बहुत स्ट्रेंज हो यार कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, तुम मेरे लिए रिसर्च करोगी प्लीज, पर हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिसर्च करती हूँ। ठीक है। मिस्टर एमरे सर, एक मिनट, आपकी मीटिंग्स का स्केड्यूल ये रहा। हाँ सर। ये सब क्या हो रहा है? अब काम कैसे होगा? सब लोग पागल हो गए हैं क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पागल तो हुए हैं। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। धीरे धीरे धीरे। गुलिस, ये क्या कर रही हो? गुलिस, आराम से करो, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम दोनों ने बुलाया? हाँ, बस कॉफी पीने और बात करने के लिए। यहाँ आ जाओ, बात करते ना। नहीं तो रुक जाओ, मैं ही सब करता हूँ। सनम, तुम्हें पता है ना, जॉन ने जॉब छोड़ दिया है, एमरे ने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। क्या चल रहा है ये? मुझे लगता है मुझे काम से निकाल देंगे ये लोग। पर तुम्हें इस सब की पड़ी कहाँ है? पड़ी है क्या? बताओ मुझे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये सब मुझे बताओ। मेरी नौकरी चली गई। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो। मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं रोड पर आ जाऊंगा। ऐसे थोड़ी होता है। मिस्टर जॉन, क्या वो सच में कंपनी छोड़कर चले गए? पागल थोड़ी ना है जो यहाँ रहेंगे। उनके डैड ने कहा है, इसलिए उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की है। मुझे तो लगता है अब तक ऑलरेडी उन्होंने अपनी रिटर्न टिकट निकाल ली होगी। पर मिस्टर जॉन हम सबको बिना मिले, बिना बाय कहे कैसे चले गए? ये नहीं हो सकता। कैसे चले गए? कैसे चले गए? तो उन्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें किस करके जाना चाहिए था? सनम, मुझे तुम बिल्कुल पागल लग रही हो। क्या ये सोचती हो कि तुम्हें वो यहाँ गुड बाय कहने के लिए आएंगे? तुम पागल हो क्या? मुझे तो बिल्कुल पागल लगती हो। ये बिल्कुल पागल हो गई है, ये लड़की पागल हो गई है। मैं कह रहा हूँ तुमसे। ठीक से दबाओ, ठीक से। कौन बुलाया? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमें मिस्टर जॉन को अभी जल्दी ढूंढना पड़ेगा। मैंने तो उन्हें बहुत सारी कॉल की, पर उन्होंने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। घर पर कॉल करो, फ्रेंड्स को कॉल करो, ऑफिस में ढूंढो, कहीं भी हो उनको ढूंढो। बस चाहो तो उनकी गर्लफ्रेंड को कॉल करो, बस उन्हें ढूंढ निकालो कहीं से भी। मिस दरन, मुझे बताइए, फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? तो मैं फिर से परेशान होना शुरू कर दूं? इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स असेंबली ने उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की है और कल सुबह चेयरमैन मिलना चाहते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है, जल्दी ढूंढो उन्हें, वरना वो कभी भी उनके लिए फोटोज नहीं ले पाएंगे। उनकी मेंबरशिप कैंसिल
कैंसिल हो गई। ओके, हम जितना कर सकते हैं उतना तो कर लेंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर एरन, वो मैं मिस्टर जान को ढूंढने के लिए जा सकती हूँ क्या? सनम, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, तुम उन्हें ढूंढोगी कैसे? अभी के लिए हमें अकेला छोड़ दो। सनम जाओ, तुम भी कोशिश करके देख लो, शायद वो तुम्हें मिल जाए। हाँ बोलो अयहान। हेलो सनम, कहाँ हो तुम? मैं मिस्टर जान को ढूंढने के लिए निकली हूँ। थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बोलो क्या हुआ? मैंने हैकर को ढूंढ लिया है, ठीक है? वो कह रहा है उससे मिलना है, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं मिलने नहीं आ सकती, मिस्टर जान को ढूंढना है, बड़ी गड़बड़ हो गई है। अगर कल तक उन्हें नहीं ढूंढा तो प्रॉब्लम हो सकती है, समझो। ऐसे कैसे नहीं आ सकती यार? मैं थोड़ी ना किसी अनजान लड़के से मिलने जाऊंगी, और वो भी अकेले। क्या तुम्हें पता है उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, उसके पास मेरे फोटोज भी है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे अब ब्लैकमेल करे, प्लीज। तुम समझ रही हो ना, मैं वहाँ अकेले नहीं जा सकती, तुम भी चलो ना। मैं जेजे को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो तुम्हारे साथ आएगा, अब ठीक है? जेजे? कौन जेजे? वो जेजे मैचो मैन है ना, वो मेरे साथ रहेगा तो मुझे सेफ महसूस होगा। सनम प्लीज उसे लेकर आओ, मुझे अच्छा लगेगा। अयहान प्लीज चली जाओ। ये तो मिस्टर जान की कार है। वो शायद यही होंगे। कहाँ हो तुम जेजे यार? एक्सक्यूज मी, आप मेरी हेल्प करेंगे क्या? आपने बड़ी बॉडी वाले और दाढ़ी वाले आदमी को कहीं जाते हुए देखा है क्या? हमने नहीं देखा। क्या यहाँ कोई आसपास रिसोर्ट है? मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। हाँ वो तो आप ढूंढ लेंगी, लेकिन यहाँ आसपास में कोई रिसोर्ट नहीं है। हाँ 5-6 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाके एक रिसोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जा पाए तो। आप जाके उन्हें ढूंढिए ना, शायद वो मिल जाए आपको। वो ठीक है, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, थैंक यू। ये रही तुम्हारी स्पेशल चाय, ये लो। और ये रही तुम्हारी कॉफी। इसमें शायद ब्लू अच्छा लगेगा, क्या कहती हो तुम? थोड़ा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करो, ये कॉफी ऑर्डिनरी है। ओह अरे तो सनम में कॉल आया। हेलो जेजे, कहाँ हो तुम यार? सनम मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बोलो क्या काम है? यहाँ पर बहुत काम है, कस्टमर को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे, समझ सकती हो? ओके मेरी बात सुनो, हम सब ठीक कर देंगे। मेरी एक फ्रेंड है अयहान, वो ऑफिस आएगी, ओके? क्योंकि वो पता लगा रही है कि फाइल किसने डाउनलोड की है, उसे एक हैकर मिला है। तो तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें उससे अभी मिलने के लिए जाना है, समझे? मैं हैकर्स के साथ डील नहीं कर सकता, वो लोग बहुत खतरनाक होते, वो मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा के मेरा ही अकाउंट हैक कर लेंगे, फिर मैं क्या करूँगा? मैं नहीं करूँगा। तुम मुझे बेवजह पैनिक करना बंद करो और मेरी मदद करो, इनफ। मैं यहाँ अकेले मिस्टर जान को ढूंढने आई हूँ और मुझे पता है कि वो यही कही है। तो मेरी बहन को बताना कि मुझे आने में थोड़ी देर होगी, ठीक है? चलो बाय। मुझे बहुत प्यास लगी है और यहाँ ऊपर से कोई दुकान भी तो नजर नहीं आ रही आसपास। और ये मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे तो आने जाने का रास्ता तक नहीं मालूम। वैसे मिस्टर जान कभी ऑर्डिनरी रास्ते नहीं फॉलो करते, वो जरूर जंगल के रास्ते गए होंगे। मिस्टर जान, आप सुन सकते हैं? मिस्टर जान! ओह शिट सनम, मिस्टर जान को ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ खुद गायब हो गई हो। कहाँ जाऊँ, राइट या लेफ्ट? कौन से डायरेक्शन में जाऊँ? यहाँ तो कुछ नहीं है। मिस्टर जान! मिस्टर जान!
मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी मिस्टर जान, मिस्टर जान। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मिस्टर जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वो मैं आपको ढूंढ रही थी, क्योंकि वो मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ, अब इतनी दूर जंगल में आई हो तो कुछ न कुछ जरूरी बात तो करनी ही होगी। बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? हाँ बोलो। सनम देखो, इस वक्त मेरे पास कोई स्पेशल चाय तो नहीं है, ऑर्डिनरी वाली है, वो चलेगी क्या? मिस्टर जहान, इस समय आप जो पिलाए मैं पी लूंगी। ठीक है। और सनम अपने हाथ में ये क्या लेकर घूम रही हो? हटाओ इसे, चलो फेंको। आपको पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ मिस्टर जान। तुम ठीक हो? थोड़ी। ये लिंडन टी काफी अच्छी है, थैंक यू। यू वेलकम। तो सनम, तुमने मुझे यहाँ पर आखिर कैसे ढूंढा? मैं पहले हट में गई थी, लेकिन वहाँ आप नहीं मिले। फिर वहाँ मुझे आपकी कार दिखी। अच्छा, तो तुम हट में गई थी? हाँ। लेकिन क्यों? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे कल भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। ठीक है, बताओ क्या बात करनी है? हाँ, वो कल की बात हम बाद में कर लेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज सॉल्व करनी है, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगी, फिर दूसरी बात बताऊंगी, ठीक है? ओके ठीक है। वैसे मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन तुम बताओ। मिस्टर जान, दरअसल असेंबली के टर्किश रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब लोग आपसे कल क्वेश्चन करना चाहते हैं। और मिस्टर जान, आई एम सॉरी, पर आपको ये सारी बातें बताना जरूरी था। आज जब आपने कहा कि आप फिर कभी नहीं आएंगे, वो सारी बातें झूठ थी ना। आप आएंगे ना? बताइए ना। मैं नहीं जानता। सब कह रहे हैं कि आप शहर छोड़ दोगे। लेकिन क्यों? रुक जाइए। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? क्यों रुको? आखिर मेरे लिए यहाँ पर ऐसा क्या रखा है? सही कहा। यहाँ कुछ नहीं रखा है। तो अब हम चले? देखो, इतनी रात को यहाँ पर से जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। 3-4 घंटे लग सकते हैं कोई कैब ढूंढने में, इसीलिए सुबह निकलते हैं, तब इस जगह से जाना ज्यादा सेफ होगा। ठीक है। ठीक है। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये स्टोन्स जो है वो आपके लिए कुछ स्पेशल है क्या? मतलब क्या ये आपको किसी ने गिफ्ट दिए हैं? हाँ, पर किसी स्पेशल इंसान ने नहीं दिया था मुझे। एक्चुअली जब मैं श्रीलंका में शूट कर रहा था तब बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया था,
और तब 2 महीने के लिए बेड रेस्ट की थी। उस वक्त एक बूढ़ी औरत ने मेरा ख्याल रखा था और उसी ने मुझे ये स्टोन्स दिए और कहा कि ये स्टोन्स मुझे हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे, ख्याल रखेंगे। मून स्टोन्स? लेकिन 2 क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों स्टोन्स की अपनी एक अलग ही खासियत है। ये जो डार्क साइड है वो मून का छिपा हुआ हिस्सा है और ये जो व्हाइट साइड है वो हिस्सा है जहाँ रोशनी होती है। हर एक इंसान के अंदर भी ये 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसे वो छिपाता है जहाँ वो इमोशनल होता है और दूसरा हिस्सा जहाँ पर वो स्ट्रांग होता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ये दोनों हिस्से तभी दिखते हैं जब आपको प्यार होता है। इसलिए ये 2 मून स्टोन प्यार में पड़े एक कपल की तरह मेरा प्रोटेक्शन करते हैं। इसलिए इन स्टोन्स को मैं अपने पास रखता हूँ। वेरी नाइस। सच में वेरी नाइस। स्टार्स कितने अच्छे लग रहे हैं। काश मैं अपने हाथ लंबे करके उन्हें छू पाती। आप यहाँ पर रोज आते हैं क्या? हाँ, जब भी अकेला टाइम स्पेंड करना होता है। मिस्टर जॉन, आपको अकेला रहना था, रिलैक्स करना था और देखो मैं यहाँ आ गई और कब से बोले जा रही हूँ। बस आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? जब तुम्हारे साथ होता हूँ गुस्सा नहीं आता है। तो सोने चले? सोने चले? सीरियसली? अरे एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि सोने का वक्त हो गया है तो हमें सो जाना चाहिए अंदर चल के। बस यही कह रहा था। वैसे तुम्हें अंदर जाना चाहिए, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। मैं यहीं बैठकर तारों को देखूंगा। ऑलराइट। गुड नाइट मिस्टर जॉन। हाँ, गुड नाइट। हैव अ नाइस स्लीप। यू टू। मिस्टर जॉन, एक आखिरी सवाल बस। आई प्रॉमिस ये आखिरी सवाल है। वो मैं अंदर सो जाऊंगी तो डर जाऊंगी, इसीलिए क्या मैं भी बाहर सो जाऊं? क्योंकि कभी इसी जगह पर आई नहीं हूँ तो मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तुम ना श्योर हो हो तुम्हें यहाँ सोना है? मेरा मतलब है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। स्कॉर्पियन, स्नेक, इंसेक्ट्स तुम्हें कुछ भी काट सकते हैं। यहाँ पर सेफ नहीं है। तुम्हें यहाँ पर क्यों सोना? क्या बात कर रहे हैं? आते वक्त मैंने 2 सांपों को मारा है। हाँ, इस बात को लेकर मैं सरप्राइज नहीं हूँ। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, आई एम श्योर। चलो मैं अंदर से स्लीपिंग बैग लाता हूँ तुम्हारे लिए, यहीं पर बिछा दूंगा, तुम सो जाना। वैसे मिस्टर जॉन, मैंने सिर्फ एक ही को मारा था, 2 को नहीं। कंफर्टेबल तो नहीं है पर तू मैनेज कर लेना। ठीक है। चलो अपना सर उठाओ। हाँ, अब बेटर है ना? थैंक यू मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, बस एक बात कहूंगी और उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी। वो आप ऐसे ग्राउंड पे सोए हैं और मैं ऐसे प्रिंसेस की तरह सोई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम ये शेयर कर सकते हैं? ठीक है।
है।